नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज आपके सामने मैं फिर से नए प्रश्न लेकर आया हूं जो कि कंटिन्यूअस कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यह प्रश्न आपने कर लिया तो आपको कोई नहीं रोकेगा सीटेट और यूपीटेट को पास करने से। आपके 30 में 30 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि आप ये सारे प्रश्नों को अच्छे से कर ले जाएं। तो देखिए भाई, अगर ये अपडेट पाना चाहते हैं, जैसे कि हमने लगातार सभी प्रश्नों को आपको हल दिया है, तो आप लगातार प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए एवं लाइक करिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखने से ये पता चलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके सारे प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से और हल कर पाएंगे। आपके डिमांड पर मैं लगातार प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक हमारे सारे प्रश्नों को आप हल करें और हमारे साथ मिलकर आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो चलिए भाई, आज हम फिर से अगले पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। तो भाई, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान कब होता है, कैसे होता है? तो भाई देखिए, योजना विधि से होता है, शैक्षिक पर्यटन से होता है। भाई शैक्षिक पर्यटन आप जानते हैं, ये स्कूलों द्वारा पर्यटन आपको कराया जाता है। पर्यवेक्षण विधि से होता है। पर्यवेक्षण मतलब क्या? रिसर्च से संबंधित चीज़ों से आपको अध्ययन करने से आपको ज्ञान होता है। या संचार माध्यम से होता है। तो देखिए भाई, अगर सही मायने में अगर आप कहना चाह रहे हैं कि जागरूकता का शुद्ध ज्ञान कैसे होता है, तो योजना विधि से अगर करें तो योजना बनाकर केवल करने से होगा नहीं। देखिए, अगर शुद्ध ज्ञान की बात करें जबकि आप उससे रूबरू हों, तो शायद इन माध्यमों में सबसे उत्तम शैक्षिक पर्यटन है। यानी कि शैक्षिक पर्यटन पर जब भी आपको ले जाया जाता है तो आपको प्रत्येक चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल बताया जाता है और आप उन चीज़ों को स्वयं में अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसलिए यह सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, शैक्षिक पर्यटन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं। पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं सचेतना से, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए भाई, ये जो पर्यावरण शिक्षा का विकास है वो आप अगर सचेत रहेंगे तब भी हो सकता है। जागरूक होकर के आप जागरूक रहेंगे, अपने सारी इंद्रियों को हमेशा ओपन रखेंगे, खोले रहेंगे, तो आपको पर्यावरण से शिक्षा मिलती रहेगी। व्यवहारिकता से, आसपास व्यवहारिकता से या व्यवहार के तरीके से आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी से आप क्या कर सकते हैं भाई? पर्यावरण शिक्षा का विकास अपने अंदर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भाई, जैविक विषमता। जैविक विषमता या आपने डाइवर्सिटी मतलब जीवों में कैसे विभिन्नता है, विषमता है, इसका स्तर कैसे प्रूफ होता है आपके अंदर? तो देखिए, ऑप्शन में है एकल स्तर, सामुदायिक स्तर, अनुवांशिक स्तर, उपरोक्त सभी। तो अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति, एकल का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विषमता है। कोई भी, अगर मानव की ही बात करें तो हर मानव एक जैसा नहीं है। बिल्ली भले एक से जैसा दिखती है, कोई भी जानवर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई ना कोई उनके अंदर अंतर होता है। आप स्वयं जान सकते हैं, जैसे आपके घर में कई लोग हैं तो उनमें आपस में हर व्यक्ति में उसके सोचने के तरीके में, उसके काम करने के तरीके में अंतर हो सकता है। तो एकल स्तर पर भी अंतर होता है। सामुदायिक स्तर पर यानी कि कम्युनिटी बेस्ड अंतर होता है। कहीं का समुदाय कुछ और तरीके का होता है, कहीं का समुदाय कुछ और तरीके का होता है। अनुवांशिक स्तर यानी कि आपके जेनेटिक कोड, आपके जीन्स में भी परिवर्तन रहता है। तो इस तरह लिए कह सकते हैं, इसमें सबसे सुटेबल आंसर है उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी तरीकों से जैविक विषमता को पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक विषमता के संरक्षण एवं अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो भाई, जैविक विषमता वही वाला प्रश्न है भाई। तो उसके संरक्षण या अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो भाई, कैसे उनका संरक्षण किया जा रहा है? संरक्षण मतलब क्यों हमको संरक्षण करना चाहिए? क्योंकि हम अगर चीज़ों को संरक्षण करेंगे तो अभी पता चलेगा, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हमारी जैव विविधता समाप्त हो रही है, तो उसका संरक्षण करेंगे तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको प्रोटेक्शन देने में आसानी रहेगी। तो भाई, किस स्तर पे किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित रूप से किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा भी किया जा रहा है, WHO विश्व संरक्षण संगठन द्वारा भी किया जा रहा है। तो उपरोक्त सभी, इसमें भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। आपको ये सारे ऑप्शंस को भी याद करने चाहिए, जिससे कि आपको का ज्ञान का स्तर और तेजी से बढ़ेगा। अगले प्रश्न की बात करें, 39 नंबर प्रश्न है, जैविक विषमता का संबंध होता है। जैविक विषमता का संबंध किससे होता है? तो जीवमंडल से होता है। भाई, प्रत्येक जीवमंडल में, अगर जीवमंडल की बात करें जहाँ जीव रहते हैं,
तो उनके अंदर क्या होता है भाई, विषमता पाई जाती है। अलग अलग भूमंडल, अगर भू एरिया है अलग अलग, तो अलग अलग एरिया में भी विषमता पाई जाती है। कहीं पहाड़ी इलाका है वहाँ पे छोटे छोटे लोग पाए जाते हैं, कहीं वैली वाला लैंड है उस वहाँ कहीं प्लेन है वहाँ अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो भाई देखिए, भूमंडल से भी अंतर होता है, विषमता होती है, जीवमंडल में भी विषमता होती है, और परितंत्र में भी विषमता होती है। परितंत्र का मतलब इकोसिस्टम से है, ठीक है। परितंत्र मतलब अपने चारों ओर के तंत्र में से है, तो उसमें भी आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की विषमता पाई जाती है। तो इसलिए भी इसमें भी क्या होगा भाई, उपरोक्त सभी आंसर सबसे सुटेबल है। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको इन ऑप्शंस को भी ध्यान पूर्वक देखने हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो पाएगी, आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे प्रश्नों को। अगला है भाई, जैविक विषमता की आवश्यकता है। जैविक विषमता की क्या आवश्यकता है? तो पर्यावरण अनुरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, परितंत्र को बनाए रखने में, उपरोक्त सभी में। तो भाई जैविक विषमता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप पर्यावरण अनुरक्षण करें, इससे होगा, या पर्यावरण संरक्षण करने से भी विषमता बनी रहेगी, या परितंत्र को बनाए रखने में। अगर आप अपने चारों तरफ के पर्यावरण को, इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, या पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं, या पर्यावरण को अनुरक्षित रखते हैं, तो क्या होती है, जैविक विषमता। देखिए भाई, तो मैंने जैसे बताया आपको कि विषमता की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण का अनुरक्षण होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण बना रहेगा, क्योंकि हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, हर जीव का कुछ ना कुछ कार्य है, इसीलिए इन सबको रहना अति आवश्यक है। इनमें से किसी का भी डिलीशन नहीं होना चाहिए, किसी का भी रिमूवल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका भी सबसे सुटेबल आंसर उपरोक्त में सभी होगा, उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें 41 नंबर, भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है। भारत में जैविक विषमता का संरक्षण कैसे हो रहा है भाई? तो सरकारी संस्थानों द्वारा, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा, उपरोक्त अधिनियमों द्वारा। जैसे कि आपको इसको डिटेल में बताएं तो सरकारी संस्थान ढेर सारे CSIR ICMR के संस्थान हैं जो जैविक विषमता का संरक्षण करने का कार्य करते हैं। आप उसी तरह जैसे कि पेड़ों का है तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसी तरह ढेर सारे जीव जंतुओं के लिए अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, तो वो सरकारी संस्थान के मद्देनजर इसके विषमता का संरक्षण करते रहते हैं। NGO ढेर सारी हैं, गैर सरकारी संस्थान मतलब कि नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो NGOs जो NGO है वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं भाई, तो इनका संरक्षण करते हैं, वहाँ पे पर्यावरण को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण मेंटेन रहता है और इसका संरक्षण, जैविक विषमताओं का संरक्षण हो पाता है। तो चलिए भाई अगला करते हैं, सरकारी अधिनियमों द्वारा ढेर सारे नियम कानून अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके कारण जैसे कि बैसल, हालांकि देखिए डिटेल में तब जाएंगे जब उस तरह का प्रश्न होगा, लेकिन आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि ढेर सारे ऐसे सरकारी अधिनियम हैं जिसमें जीवों को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, जीवों को आप मार नहीं सकते हैं, जीवों को आप अलग अलग तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, जीन बैंक बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए अधिनियम कुछ बनाए गए हैं और इन अधिनियम के द्वारा ही क्या होगा, जैविक विषमता का संरक्षण होगा। तो इसलिए इसका भी प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त में सभी। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संस्कृति में अतीत से पर्यावरण संरक्षण की सचेतना है, पौधों एवं वृक्षों को धर्म में सम्मिलित किया है, जीवों तथा पक्षियों का पूजा में सम्मिलित है, भौतिक तत्वों पृथ्वी सूर्य की पूजा का विधान है, उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई, हमारी भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी है जिसमें हम पेड़ पौधों, जल, जीव, नदियों सबकी पूजा करते हैं, ठीक है, सबकी पूजा करते हैं, सभी भौतिक तत्वों की पूजा करते हैं, पृथ्वी सूर्य सबकी पूजा करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम भाई, इस तरह से हम अतीत, भारतीय संस्कृति के अतीत से ये कुछ संस्कार हमको प्राप्त हैं जिससे पर्यावरण के संरक्षण में हम सहभाग करते हैं। तो इसलिए भी इसका भी उत्तर क्या होगा, डी उत्तर होगा भाई। हाँ चलिए, तो भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का अर्थ होता है, पृथ्वी का क्या अर्थ होता है भाई? तो पृथ्वी का अर्थ होता है कि भूमंडल, जीवमंडल, भौतिक परिस्थिति, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी कैसे भाई होती है? पृथ्वी पर क्या होता है, भूमंडल भी होता है। भूमंडल मतलब लैंड का एरिया, जीवमंडल मतलब जीवों का एरिया, ठीक है। भौतिक परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति का मतलब क्या होता है भाई? भौतिक मतलब कि आपके चारों तरफ की चीजें जिसको आप छू सकते हैं,
वो भौतिक परिस्थिति, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? ये पृथ्वी का अर्थ को की पुष्टि करती हैं, इसलिए इसका प्रश्न का भी उत्तर डी होगा। चलिए नेक्स्ट 44वां, पर्यावरण में विघटन एवं प्रदूषण के कारक है। क्या कारक है भाई? तो मैंने पिछले प्रश्नों में भी पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कुछ मानवीय घटनाएं होती हैं, और हमेशा ये दोनों घटनाएं मानवीय एवं प्राकृतिक क्या होती हैं भाई? पर्यावरण विघटन एवं प्रदूषण का कारक बनती हैं। तो इसलिए इनमें इन दोनों ऑप्शन सही होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन देंगे कमेंट बॉक्स में हमारे। अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपके आके और डिस्कशन कर सकते हैं। आपके लिए मैं स्पेशल क्लास फिर से लेकर आता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे। ओके, बाय बाय।